नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सोशल मीडिया की लत से बच्चे बन रहे हैं अनसोशल। सोशल मीडिया से कैसे बचा जाए महाराष्ट्री? कुछ ऐसी भी स्टडीज़ हुई है, निकल कर आया है, इट इज़ एज एडिक्टिव एज अल्कोहल एंड टोबैको। तो महाराष्ट्री इतना ही नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, देयर इज़ नो एंड। हमारे 90s के ज़माने में ड्रामा सीरियल आते थे, ख़त्म हो जाते थे, एपिसोड्स ख़त्म हो जाते थे। यहाँ पे नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसका कोई अंत नहीं है। इतने वीडियोस, इतने वेब सीरीज़, इतने टीवी सीरीज़ आते हैं, इसमें हर तरह के मूवीज़ आते हैं। बच्चे इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो महाराष्ट्री आप प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। बहुत भयानक एडिक्शन हो गया और अल्कोहल और टोबैको के एडिक्शन से भी खतरनाक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर अपने आप पर नियंत्रण हो तो इनसे बच सकता है। मैं आपके सवाल का उत्तर दो स्तर पर देना चाहूँगा। पहला कि एडिक्शन हो ही नहीं, और दूसरा जिनको एडिक्शन हो गया है उन्हें कैसे बचाएं। एडिक्शन हो नहीं, उसके लिए क्या करना है? औचित्य का बोध। ये एक सुविधा है, इंटरनेट की एक फैसिलिटी हमें प्राप्त हुई है। हमें इस सुविधा का कितना प्रयोग करना है, उसका कितना और कैसा औचित्य है, ये हमें स्मरण में रहना चाहिए। सुविधाओं पर जब तक नियंत्रण है तब तक वह सुविधा है, और नियंत्रण खो जाने पर वही सुविधा हमारी दुविधा है। तो हम स्वयं में और अपने बच्चों में इस बात का बोध जगाएं कि इंटरनेट का हमें कितना उपयोग करना है, स्क्रीन टाइम की लिमिटेशन क्या है। आज मैंने सुना कि बिल गेट्स, जकरबर्ग जैसे लोग अपने परिवार में इंटरनेट की एक सीमा से अधिक उपयोग नहीं करते। प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ाई के अलावा, और रविवार को आधा घंटे से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये चीज़ आपको खुद में उतारना होगा ताकि आपके बच्चे उससे कुछ सीख सकें, और उन्हें बताएं कि हमारे पास समय कम है और कम समय का हमें पूर्ण उपयोग करना चाहिए, और प्रयोजनीय चीज़ें सीखनी चाहिए। उनको सीखना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। गैर ज़रूरी बातों में हमें अपना जी बिल्कुल भी नहीं उलझाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये एडिक्शन जिनको हो गया है वो क्या करे? मन में दृढ़ संकल्प ले और इनकी निस्सारता का एहसास करे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक लड़की मेरे पास उदयपुर में आई, रतलाम में। वो लड़की बहुत डिप्रेशन में थी। 20 साल की लड़की होगी। उसे पोर्न एडिक्शन था। वो उससे इतना एडिक्ट थी कि उसके बिना रह नहीं सकती थी। उसके पिताजी उसे साथ लेकर आए। वो कहती कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती, और मन में लगता मैं बहुत पाप कर रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। एक बार उसने सुसाइड का भी मन बना लिया, अटेम्प्ट भी कर लिया। तब वो कहीं शंका समाधान को उनके परिवार के लोग सुनते थे, उसे लेकर मेरे पास आए। मैंने उसे सुना, समझा, संबोधा, और उसे भावना योग करने का परामर्श देते हुए एक बात कहा कि तुम एक वाक्य को बार बार दोहराओ, मुझे वही देखना है जो मेरे लिए हितकर है। मुझे वही देखना है जो मेरे लिए हितकर है।
मैंने उससे कहा कि इसको बार बार प्रयोग में लो, बार बार दोहराओ और भावना योग साथ में करो। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। वो परिवार मेरे पास अगस्त महीने में आया था और अगले वर्ष जनवरी महीने में मैं जब 52 गजा में था तो आकर बोला, महाराज उस बिटिया का चेहरा एकदम खिला हुआ था, मैं उस एडिक्शन से मुक्त हो गई, अब मुझे वो सब चीज़ें गैर जरूरी लगती। कोई भी एडिक्शन तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक आपकी नज़रों से वह न उतरे। आपके नज़र से उतरनी चाहिए। ये मेरे लिए अहितकर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो फिर उस तरफ जी ही नहीं जाएगा और हमारा रास्ता प्रशस्त हो।